बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 का टेक्स्ट बुक का पैसेज। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, डे 1 में मैंने आपको टेक्स्ट बुक का एक और पैसेज बताया था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी वैसा ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ जल्दी से। मैं पूरा नहीं समझाती हूँ, हर बार ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ये जो पैसेज हैं कभी भी इनको पूरे नहीं पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ते हैं टाइम लगता है। आप सभी के लिए ही बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपको मिलता है कितना, 3 घंटा, और अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, 10 मिनट। फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन ढूंढेंगे, और ऐसा तो कोई नहीं है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आपका बस आँख से ऐसे देखना आपको मिल गए सारे क्वेश्चन। ऐसा कभी नहीं होता है, तो ये गलती आप लोग ना करें और ना ही अपने फ्रेंड्स को करने दें। तो उससे पहले अगर वो मतलब गलती कर रहे हैं, उससे पहले आप मेरी वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। हाँ, शेयर भी करिएगा, आप लोग कमेंट भी करिएगा कि आपको और क्लास 8 से रिलेटेड कौन सी वाली वीडियोस चाहिए। अगर आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए तो पूरी अपलोडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। आप लोग जाइए, आप लोग देख लीजिए जो भी चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, सो ये जो पैसेज है आप लोगों का वो कंप्यूटर के उससे है कि कंप्यूटर को सबसे पहले कौन सी सेंचुरी में ये आया था। तो ये आया था 19th सेंचुरी में। किसके द्वारा आया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा आया था। एंड उन्होंने सबसे पहले इसको क्या कहा था? इसको उन्होंने कहा था डिफरेंस इंजन। उन्होंने इसको नाम दिया था, और मैं उसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट। इसके बाद इसमें बताया गया है कि लेटर ही इन्वाइटेड अ बेटर मशीन कॉल्ड अ एनालिसिस इंजन। इसके बाद ये फिर उसके बाद डेवलप हुआ द कंप्यूटर दैट यू कैन यूज has been developed by several scientists working independently or as a team. It is being improved every day. समझ आया? सो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले उसको क्या बोला गया था, और ये 1 बाय 1 डे हमेशा इम्प्रूव होता ही जा रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं कि फीचर्स आते जाते हैं, न्यू अपडेट हमेशा होता रहता है। तो इस पे इसको डेवलप करने में बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ है, उनकी अकेले की मेहनत है, पर्टिकुलर हर एक साइंटिस्ट की। सो आगे भी इसमें ऐसे ही कुछ बताया है, इसके डाटा के बारे में बताया है, इसके बाद इसके प्रोग्राम के बारे में बताया। जो मैं बोल रही हूँ वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसी पे से क्वेश्चन बेस्ड है इस पर। इसके बाद इसमें और इसमें बताया गया है कि जो इसकी जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है वो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके ब्रेन से कंपैरिजन किया गया है। इसके बाद इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब आपको इसके आंसर देने, इसमें जो फर्स्ट आप लोग आंसर दे रहे हैं ये कभी नहीं आएगा, और ये गलत ही है, क्योंकि जो पैसेज है उसमें ये चीज़ बिल्कुल बता ही नहीं गई है, कहीं पर भी नहीं बताया है ये कि इसमें लिखा है कि व्हाट 2 थिंग्स कुड दैट फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज डू। ऐसा हुआ है, बट इसमें आपको कहीं भी नहीं दिया गया है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा 2 डेवलप थिंग्स, इसमें नहीं बताया। बस इसमें ये मेंशन हुआ है कि ये सबसे पहले कौन सी सेंचुरी में आया था, मतलब वर्ल्ड हुआ था, और मतलब बना था, और किसके द्वारा बना था। बस इतना ही प्रोवाइड है, आप लोग देख सकते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। हाँ, ऐसा आ सकता है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कौन सी सेंचुरी में वोल्ट हुआ है और किसके द्वारा हुआ है, दैट इतना ही आएगा, बाकी ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर आपको, ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसका एक मतलब फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड लाइन में से कहीं तीनों लाइन में से आंसर तो मिल ही जाता है, इतने में ही रहता है। मोस्टली बोल रही हूँ, हमेशा का नहीं, मोस्टली ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और अगर आएगा ऐसा
अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आएगा तो इसमें आप वर्ड कैच करके करिएगा, अगर पैसेज में दिया है तो। नहीं दिया है तो आप मन से बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि पूरा जो है आपको टेक्स्ट बुक का पैसेज है तो आपको पूरा उसी में से लिखना है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा क्या है। तो चलिए हम देखते हैं, हमने पकड़ा है शब्द एक ही तो है, डाटा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सॉरी मैं पेज हटाती हूँ, just a minute. हाँ, all the information it needs to something is feed into it. This information is called data. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंफॉर्मेशन उसमें ज़रूरत होती है, जो एक उसमें रहती है, उस सारी इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, डाटा। तो आपने ढूंढा जो डाटा वर्ड था वही, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि ये डॉट लगाए तो हम यहाँ से दिस इज़ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि डाटा क्या है, तो आपको एक डॉट आगे जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ ऑल द इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू डू समथिंग इज़ फीड इनटू इट, मतलब किसी भी चीज़ में जो इन्फॉर्मेशन लगती है, कोई भी समथिंग पर्टिकुलर कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, तो उसमें जितनी चीज़ों की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जो उसमें इंक्लूड होती है, उसी को डाटा बोला जाता है। वैसे हिंदी समझाने का कोई मतलब नहीं है, ये पैसेज है और इसमें इसका ढूंढना ही आपको पड़ेगा। व्हाट इज़, आप इनको रट तो सकते नहीं है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आपको बताना है, मैंने बोला था आपको कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में पूछा जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मैंने ही सिर्फ 2 ही वर्ड पकड़े थे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 से 3 वर्ड ही कैच करना रहता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, यही पूछा गया था और वही चीज़ पकड़ी। अब आप बॉट तो बिल्कुल ना पकड़े, वो क्वेश्चन ही होता है, सबको पता है ये बात। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डॉट के जस्ट बाद, द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ी सी जल्दी उसमें समझाएंगे हम इस चीज़ को। इन वॉट वे इज़ अ कंप्यूटर लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, आपने क्या पकड़ा, ह्यूमन ब्रेन। इसके बाद आप कंप्यूटर या वे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें लास्ट में यही बोला जाएगा कि कौन से तरीके से या कौन से उसमें लगता है कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर रहा है या ह्यूमन ब्रेन है। सो द आंसर इज़, सो जो अंडरलाइन करी है मैंने वो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा है कि द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी, ओके, इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर, इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर्ड टू द ह्यूमन ब्रेन। इसमें भी मेमोरी होती है, मतलब एक पूरा डाटा रहता है इसका भी, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन ब्रेन से, दैट्स इट। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बहुत ही मतलब आपको उलझा देने वाले हैं। फिर 5th है, इन व्हाट वे द कंप्यूटर बेटर देन ह्यूमन ब्रेन, कौन से वे में आपको लगता है कि कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा अच्छा है ह्यूमन ब्रेन से, ध्यान से सुनिएगा। और इसके अपोजिट में ही आपको एक और ऐसा ही क्वेश्चन बताना है, बस आपको नाम चेंज करना है कि इन व्हाट वे इज़ ह्यूमन ब्रेन बेटर देन अ कंप्यूटर। एक उसमें बताना है कि क्यों कंप्यूटर बेटर है ह्यूमन ब्रेन से, और एक उसमें बताना है कि ह्यूमन ब्रेन बेटर क्यों है कंप्यूटर से, ठीक है। तो अपन देखेंगे 5th का आंसर, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सो 5th का आंसर क्या है, अब मैंने जो अंडरलाइन की है उस लाइन को देखना, उसमें सारा मैशअप हो गया था तो समझ नहीं आ रहा था कौन सी लाइन किसकी है। सो इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन द ह्यूमन ब्रेन। तो ये जो है, जो प्रॉब्लम होती है, जो भी सम होते हैं, वो सॉल्व कर लेता है ज़्यादा तेज़ी से ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग। तो आपको इसमें बेटर ही बताया गया है, किसको, कंप्यूटर को। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ह्यूमन ब्रेन लिखा है, और यहाँ पर अगर आप इट की जगह कंप्यूटर करेंगे तो भी चलेंगे। अगर आपको एक अच्छा आंसर देना है कि जो टीचर है वो आपकी कॉपी पर ध्यान दें
और थोड़ा सा इम्प्रेसिव वे में लिखना है तो आप कंप्यूटर लिख दीजिए, बाकी आप इट भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपको एक उल्टा जवाब भी देना है इसमें, जैसे मैंने आपसे बोला था कि इन व्हाट वे इज़ द ह्यूमन ब्रेन बेटर देन अ कंप्यूटर, कौन से वे में जो ह्यूमन ब्रेन है वो बेटर है कंप्यूटर से। तो चलिए देखते हैं, जो लास्ट वाली लाइन है उसमें देखिएगा, इट कैन नॉट टेक अ डिसीजन और थिंक अप न्यू आइडियाज दैट इज़, यहाँ करने दीजिए कैमरे को, दैट इज़ वेयर इट कैन नॉट कॉम्पिटिट है विद द ह्यूमन ब्रेन। सो इस रास्ते में, इस वे में, एक मिनट, हाँ, इस वे में देखिए, ना तो जो कंप्यूटर है वो डिसीजन ले सकता है, कोई भी फैसला ले सकता है, और ना ही कुछ सोच सकता है, ठीक है, नया कुछ। तो इस वे में उसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ह्यूमन ब्रेन से। तो ये 3 जो आंसर हैं, जो क्वेश्चन थे वो बहुत थोड़े उलझे हुए थे, लेकिन आंसर वही जो लास्ट लाइन थी उन्हीं में था, ठीक है। हाँ, तो टाइम आउट भी हो चुका है 10 मिनट, जैसे मैंने कहा था। सो इसके बाद हम टेक्स्ट बुक का एक और पैसेज देखेंगे, और इसके बाद जो है हम अनसीन पैसेज भी देखेंगे इसके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइए, और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।